हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्रेनिक एज यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑल नेगेटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये जो नंबर्स होते हैं सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव और ज़ीरो के साथ में, ये सभी हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी कभी भी फिनिश नहीं होंगे और पॉजिटिव नंबर भी कभी फिनिश होंगे नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। इन्फिनिटी होने के कारण ये कभी फिनिश नहीं होंगे और इनके साथ में क्या होता है, जीरो होता है। नेगेटिव नंबर सारे माइनस के होते हैं, पॉजिटिव नंबर सभी प्लस के होते हैं। जीरो होता है वो न तो माइनस का होता है, न ही प्लस का होता है ना। इसके सामने कोई भी हमें सिंबल लगाना नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीजर्स जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं होते हैं ना, न ही फ्रैक्शन में होते हैं, न ही रेशनल नंबर में होते हैं। हमें इस तरह से दिखते हैं वो। अगर हम इसको रेशनल नंबर में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल तो कभी भी नहीं हो सकते। इंटीजर्स जो होते हैं, जो सीधे नंबर होते हैं, माइनस के माइनस दिखेंगे और प्लस के प्लस दिखेंगे। कभी भी हमें नेगेटिव, कहीं भी हमें डेसिमल नहीं दिखेगा। अब इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे कि इंटीजर्स की एडिशन कैसे करनी है ना। सेकेंड, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। थर्ड, मल्टीप्लाई कैसे करना है। फोर्थ, डिवाइड कैसे करेंगे। हम इंटीजर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करना सीखेंगे। हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है कि जब ब्रैकेट दिए होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दी होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दी होती है और माइनस के नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव प्लस के नंबर भी होते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है, समझना है और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। आप अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न जो भी सीखोगे उसमें कभी भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब फर्स्ट अपन एडिशन से शुरू करते हैं। वास्तव में एडिशन किस प्रकार से की जाती है इंटीजर्स की, है ना। तो हमें क्या हो सकता है, एडिशन में हमें अलग अलग टाइप्स के नंबर मिल सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हो सकता है कि हमें दोनों नंबर प्लस प्लस के मिले हो सकता है दोनों नंबर माइनस के हो और उनकी एडिशन करनी हो सकता है कि एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो सकता है कि एक नंबर माइनस का हो और एक प्लस का हो। ये कंडीशन हमारे सामने आ सकती है कि दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो, एक इंटीजर्स पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और एक नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो। टू नंबर्स होंगे, है ना। अब प्लस और प्लस अगर हमारी भाषा में अपन सीखना चाहें तो प्लस और प्लस सेम सिंबल है, सेम सिंबल हैं, इसका मतलब ये सेम कैटेगरी में आ रहे हैं। सेम कैटेगरी, अगर सेम अपन देखते हैं ना, सेम लोग की सोच सेम है, एक जैसी, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव प्लस होगा। अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है मतलब दो जैसे फ्रेंड है ना, तो दोनों फ्रेंड अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी नेगेटिव प्लस ही होगा। एनर्जी तो नेगेटिव ही रहेगी लेकिन क्या होगा, वो नेगेटिव प्लस होगा। अब एक प्लस है और एक माइनस है, इसका जो मत है वो डिफरेंट है और इसका मत भी क्या डिफरेंट है। एक घर में दो लोग हैं, दोनों की सोच डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या घर है वो इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिस्क्रीज करेगा, डिस्क्रीज ही करेगा, क्योंकि एक घर में अलग अलग लोग की सोच है तो क्या होगा, माइनस होगा। इसमें भी घर में अलग अलग लोग हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। दोनों नंबर अगर पॉजिटिव रहते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। हम कर तो एडिशन ही रहे हैं लेकिन हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। जैसे +2 को अपन
प्लस एडिशन कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस कर रहे हैं, किस में, +3 को। मतलब दोनों इंटीजर क्या हुए, पॉजिटिव हुए। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए और उसको हम एडिशन कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और सिंबल जो ग्रेटर नंबर रहता है, हमेशा जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसका ही हमें सिंबल आंसर में देखने को मिलेगा। जैसे दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो दोनों को प्लस किया, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। अभी जो 5 है वो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, दोनों नंबर अगर नेगेटिव हो, जैसे -2 को अपन प्लस कर रहे हैं -3 में, ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, दोनों नंबर माइनस है। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, दोनों अगर नंबर माइनस में हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सिंबल है, इसका मतलब हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होंगे, -5। सिंबल हमेशा माइनस रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर कौन है, 3 है। अब 3 का सिंबल क्या है, माइनस है। जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिंबल हमेशा आंसर में उसी का ही रहता है जो ग्रेटर नंबर हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि +2 और +3 दोनों में पॉजिटिव है। अभी तो दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर दोनों नंबर्स अलग अलग हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तब इसमें देखेंगे अपन। देखो जैसे +2 + -3, यहाँ से हमने एग्जाम्पल लिया है इसका। +2 पॉजिटिव नंबर है एक, और -3 एक नंबर क्या है, माइनस का है। अब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। अब मैंने यहाँ पर बताया आपको, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि डिफरेंट सिंबल होंगे तो हमेशा माइनस होगा, सेम सिंबल होंगे तो हमेशा प्लस होगा। चाहे अपन एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इस पे डिफरेंट करता नहीं। एक तरह से ये प्लस ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है। जब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर सिंबल होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल होता है उसका ब्रैकेट के बाहर के जो सिंबल होता है उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो अपन को पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो +2 + -3 हो गया। अब ये +2 और -3 दोनों डिफरेंट सिंबल हो गए कि नहीं हो गए। अब डिफरेंट सिंबल होंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। घर में अगर दो अलग अलग मत के लोग रहते हैं तो हमेशा क्या होगा, डिस्क्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिस्क्रीज ही होगा। अगर देखो इसमें दोनों पॉजिटिव है, दोनों के घर में मत हैं, दोनों लोग हैं, दोनों के मत सेम है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, यस इंक्रीज होगा, इसका मतलब प्लस। दोनों नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है तो भी नेगेटिव में इंक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, प्लस ही होगा। और एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं ना, दोनों के मत डिफरेंट है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिस्क्रीज होगा, है ना, वैल्यू डिस्क्रीज होगी और इसमें वैल्यू इंक्रीज होगी। भले ही नेगेटिव है तो भी इसमें प्लस ही होगा। अब ये माइनस है और प्लस है। अब माइनस और प्लस में अपन देखने जाएं तो ये भी डिफरेंट सिंबल है, तो दोनों अलग अलग मत के लोग हुए, इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रीज होगा, माइनस होगा। तो ये प्लस है देखो और एक माइनस है। अब प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट सिंबल है तो क्या होगा, माइनस होगा। अब माइनस करना है, हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करना है, नॉर्मली हमें सिंबल को देखना नहीं है। डिफरेंट सिंबल है, इसका मतलब 3 - 2 कितना हो गया, 1। अब हम जाएंगे सिंबल पे, सिंबल किसका रहेगा, 1 तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन सिंबल किसका रहेगा। अब 3 के आगे ग्रेटर नंबर कौन हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 का सिंबल क्या है, माइनस, तो आंसर में भी सिंबल किसका आएगा, माइनस, मतलब हमारा इसका आंसर क्या आया, -1। दूसरा तरीका मैं आपको बताता, दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, तो उसको याद रखने के लिए, है ना, याद तो वैसे नहीं रखना, अपन सीख जाएंगे, एक बार अगर सीख गए तो हमेशा वो अपने माइंड में फिट हो जाएगा। अब हमें पता है कि सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस। माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा।
अब प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। इसमें क्या होता है, अगर सेम सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर सेम सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा प्लस आएगा। जैसे प्लस और प्लस दोनों सेम सिंबल है तो क्या आ गया, प्लस आ गया। माइनस और माइनस सेम सिंबल है, इनका मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आ गया, प्लस आ गया। और डिफरेंट सिंबल होते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस। अगर डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे प्लस माइनस का सिंबल हो रहा है, दोनों डिफरेंट सिंबल है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी माइनस प्लस दोनों सेम सिंबल नहीं है, डिफरेंट सिंबल है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें मल्टीप्लाई में सिंबल का इतना ही ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम सिंबल हैं और मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो प्लस आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट सिंबल हैं और मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और कुछ अलग तरह से याद रखना चाहिए, अगर आप भूल पा रहे हो ना, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप याद रखना। जैसे प्लस मान लो अपना दोस्त है ना, और माइनस हमारा क्या है, दुश्मन। प्लस हमारा दोस्त है और माइनस हमारा क्या है, दुश्मन। अब मुझे बताओ, दोस्त का दोस्त हमारे क्या होता है, दोस्त। दोस्त का दोस्त हमारे क्या होता है, दोस्त। मतलब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से किया तो क्या हो गया, प्लस। अब दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त ही होगा ना, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या हो गया, दोस्त हो गया, इसका मतलब वो प्लस हो गया। अब प्लस है, ये हमारा दोस्त हो गया, दोस्त माइनस हमारा ये दुश्मन हो गया। मतलब दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन भी अपना दुश्मन ही होगा, दोस्त का दुश्मन है तो अपना तो दुश्मन ही होगा। अब इसमें देखो, दुश्मन, दुश्मन का जो दोस्त होगा, दुश्मन का दोस्त होगा वो भी अपने अपोजिट ही होगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, दुश्मन हो गया। मतलब ये याद रखने का तरीका है थोड़ा। अब मैं आपको सिंपल सा एडिशन करने का एक, यही याद रखो तो चल जाएगा, है ना। मैंने अभी तक जो समझाया वो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है। अब उससे पहले मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना। जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये बिग ब्रैकेट होता है ना। अब इन ब्रैकेट के अंदर कोई भी सिंबल है, जैसे प्लस का है, माइनस का है, इधर भी प्लस का कोई हो सकता है, माइनस हो सकता है, इधर भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। अब इन ब्रैकेट के अंदर सिंबल है कुछ भी, है ना, प्लस माइनस कोई भी नंबर भी हो सकता है, एक्स मान लो, कुछ भी, है ना। अब इसके बाहर भी कोई सिंबल है, जैसे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है ना। तो कोई भी अगर ब्रैकेट के अंदर सिंबल दिख रहा है अपन को और ब्रैकेट के बाहर सिंबल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंबल्स का मल्टीप्लाई है। ये सिंबल अगर अंदर आया है तभी जाके ये ब्रैकेट लगा है, अगर ये सिंबल नहीं होता तो ये ब्रैकेट लगता नहीं। तो अगर ब्रैकेट के अंदर सिंबल है, ब्रैकेट के बाहर सिंबल है, तो ब्रैकेट का क्या, सिंबल का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई का ये ध्यान रखना। अब जब इंटीजर होते हैं तो प्लस और माइनस में होते हैं, अब हमें कुछ भी ध्यान रखने की बात नहीं है। अब जैसे +2 है, माइनस प्लस एडिशन कर रहे हैं ना, -3 को अपन एडिशन कर रहे हैं, वही रूल से कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई सिंबल नहीं आगे, है ना, इस ब्रैकेट के आगे कोई भी सिंबल नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस। जहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब मुझे बताओ, प्लस का प्लस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिंबल है और ब्रैकेट के बाहर सिंबल है। प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 क्या आ जाएगा, वापस लिखना है अपन को। अब इस प्लस का इस ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है माइनस, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस। देखो इधर है ना, प्लस माइनस माइनस, है ना, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब हमें ये जो ब्रैकेट में था ना, वो ब्रैकेट को अपन ने सॉल्व कर दिया। अब हमें कहीं भी ब्रैकेट दिख नहीं रहे क्योंकि सिंबल का मल्टीप्लाई हो गया। ये ब्रैकेट इसलिए दिए होते हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिंबल होते हैं, और सिंबल को कंटिन्यू साथ में हम नहीं लिख सकते, हमें ब्रैकेट लगाना होता है। अब ये जो 2 है वो प्लस का है और 3 है वो किसका है, माइनस। अब डिफरेंट डिफरेंट सिंबल हैं, ये प्लस का और माइनस, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, हाँ माइनस होगा। अब माइनस किस में से किसको करना है, 2 में से 3 को माइनस नहीं करना है,
हमेशा 3 में से 2 को करना है, क्योंकि ग्रेटर नंबर है 3। ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो 3 में से 2 को माइनस, सिंबल है किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का। 2 प्लस नहीं लगा सकते थे क्योंकि 2 है वो स्मॉल है और 3 है वो ग्रेटर है, तो हमें ग्रेटर नंबर का सिंबल लगा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -4 को ऐड करना है -9 में, ठीक है। अब -4, अब ब्रैकेट के बाहर इधर कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है। अब डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 का 4 आ गया। यहाँ पर भी प्लस माइनस डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा, माइनस आ गया। अब 9 का 9 वापस आ गया। अब मुझे बताओ, इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, -4 -9, सेम सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन। सेम भाई है ना, सेम मत है, इसका मतलब क्या होती है, एडिशन। दोनों नेगेटिव एनर्जी है, दोनों नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी यस। अगर ऑपोजिट होता है, दो सिंबल डिफरेंट होते हैं तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। सेम सिंबल होते तो क्या होगा, प्लस होगा। अब बस होगा तो प्लस ही, लेकिन आंसर क्या आएगा उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे एडिशन हो रहा है तो 4 और 9 कितने होते हैं, सीधी सी बात है 13 होते हैं। अब सिंबल क्या रहेगा, ग्रेटर नंबर कौन है, 9 का सिंबल क्या है, माइनस। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, दोनों नेगेटिव है तो माइनस आएगा, नेगेटिव है तो माइनस आएगा, सीधी सी बात है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। जब अलग अलग डिफरेंट सिंबल होते हैं तभी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, बाकी सेम सिंबल में कोई दिक्कत रहती नहीं है। सेम सिंबल होते हैं प्लस होता है और सिंबल भी सेम रहता है ना। अगर दोनों प्लस के हुए, जैसे इधर मैं लिख रहा हूँ +5 +6, अब प्लस 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 ही होगा, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में ही आएगा। 5 + 6 कितना हो गया, 11, सिंपल सी बात है। और प्लस को तो अपन नहीं लिखे तो भी चल जाता है, प्लस को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोनों नेगेटिव नंबर है, जैसे -9 + -4, दोनों नंबर माइनस के, आंसर माइनस में ही होगा। 9 + 4 कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे और सिंबल का मल्टीप्लाई करवाते तो भी वही होता है ना, -9 -4, है ना। और एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे ज़्यादा नंबर्स आ गए, है ना, -3 + -4 प्लस, है ना, तो ये भी माइनस का ले लिए, ठीक है, कैसे भी ले लो। अब हमें इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है तो हमें क्या करना है, सिंबल का मल्टीप्लाई करवा ही देना है। इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस। अब ब्रैकेट के बाहर सिंबल और ब्रैकेट के अंदर सिंबल का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 का है वैसा न वैसा, ब्रैकेट के अंदर सिंबल, ब्रैकेट के बाहर सिंबल का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 4 का 4, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, -2। अब देखिए अपन करने जा रहे थे एडिशन ही कर रहे हैं ना, कर तो एडिशन ही नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी नंबर्स क्या आ गए, माइनस क्या आ गए, तो हम डायरेक्ट भी माइनस लगा सकते हैं। और सभी सेम सिंबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी प्लस हो जाएंगे। 3, 4 और 2, तीनों नंबर ऐसे हैं, तीनों के सिंबल सेम है, माइनस हैं, तीनों सेम है ना। तो 3, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 4, 7, 7, 2 कितना हो जाएगा, 9। अब सिंबल किसका रहेगा, सबसे ग्रेटर नंबर कौन है, 4 का सिंबल क्या, माइनस, तो आंसर का सिंबल भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। अपने घर में जो बड़ा रहता है उसकी बात रहती है, उसकी बात मानते हैं। वैसे यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर होगा उसका ही सिंबल रहेगा, उसकी बात रहेगी, ऐसा रहेगा ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे और भी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन एडिशन के बारे में और डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन के साथ साथ में, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, है ना। तो ठीक है, इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में और एडिशन दोनों के बारे में एक साथ में बात करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ में कैसे होती है, अगर सब्ट्रैक्शन ओनली होती है तो किस तरह से होता है ना। इस बात का अपन कल के वीडियो में, नेक्स्ट जब भी वीडियो आपके आएगा उसमें अपन बात करेंगे।